हेलो दोस्तों, आज हम फिर से पहले की भांति अपनी एक और नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। यह वीडियो है एनसीईआरटी की और सीबीएसई बोर्ड उत्तराखंड बोर्ड की जो है कक्षा 11 की संस्कृत पुस्तक भास्वती का प्रथम भाग, जिसका द्वितीय पाठ है 100 वर्णों नकुला अर्थात सुनहरे रंग का नेवला। ऐसा नेवला, जबकि नेवला ऐसा होता नहीं है कि सोने के जैसे रंग का कोई नेवला हो, लेकिन यहाँ पर एक विचित्र नेवले की घटना है, उसकी एक कहानी है, जिसकी घटना कोई काल्पनिक नहीं है बल्कि महाभारत में जिसका वर्णन है। जब कौरव पांडव का युद्ध समाप्त हो गया था, उस युद्ध के बाद जब कौरव का नाश हो गया, पांडव विजय हो गए, अपने पूर्वजों के लिए और अपने भाई बंधुओं के लिए उन्होंने जब सारे काम करने के पश्चात अश्वमेध महायज्ञ किया। उस अश्वमेध महायज्ञ करने के बाद यहाँ पर जो है यह यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में एक नेवला प्रकट हो जाता है और वह नेवला अपने शरीर का रंग जब देखता है कि मेरा आधा शरीर सुनहरे रंग का हो रखा है, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा यज्ञ होने के बावजूद मेरा शरीर सोने का जो बचा हुआ शरीर था, इस सोने का क्यों नहीं हुआ। तो तब वहाँ पर जितने बड़े राजा, आचार्य, ऋषि, मुनि गण बैठे रहते हैं, उनसे कहता है कि आपका ये यज्ञ कुछ भी नहीं। उस यज्ञ के समय कौन सा यज्ञ? जो अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। तो इस प्रकार से यह पाठ यहाँ पर है। तो हम अब आपको आगे इस पाठ को शुरू करते हैं। लीजिए। प्रस्तुत पाठ महर्षि व्यास विरचित महाभारत के अश्वमेधिक पर्व अध्याय 91 से 93 तक संकलित है। महाभारत के युद्ध के अनंतर महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। यज्ञ के संपन्न होने पर एक नकुल यानी नेवला यज्ञ भूमि में आता है, जिसका आधा शरीर सोने का है। वह यज्ञ भूमि में उपस्थित याज्ञिकों से कहता है कि यह अश्वमेध यज्ञ भी उस ब्राह्मण के शक्तुप्रस्थ यज्ञ के तुल्य नहीं है, जिसमें मेरा आधा शरीर स्वर्ण में हो गया था। उस नकुल की ऐसी आश्चर्यजनक वार्ता को सुनकर याज्ञिकों द्वारा शक्तुप्रस्थ यज्ञ के विषय में जिज्ञासा करने पर नकुल याज्ञिकों के समक्ष प्रस्तुत कथा को सुनाता है। श्रूयतां राजशार्दूल महदाश्चर्यमुत्तमम् अश्वमेधे महायज्ञे निवृत्तिः यद्भूद्विभुः। यहाँ पर जो कठिन शब्द है प्रथम पंक्ति में, श्रूयताम राजशार्दूल महदाश्चर्यमुत्तम, ये संधि शब्द है, इसका विच्छेद करेंगे तो महत् धन आश्चर्य धन उत्तमम। अश्वमेधे महायज्ञे निवृत्ते यद भूत विभो, यद भूत विभो ये संधि पद का विच्छेद होगा। यद धन अभूत धन विभो। तो आइए इसका सबसे पहले अन्वय करते हैं। यहाँ पर जो राज शार्दूल है ये संबोधन वाचक शब्द, यानी संबोधित कर रहा है। कौन? नेवला संबोधित कर रहा है किसको? राज शार्दूल। तो संबोधन का चिन्ह हे भो, अरे तो यहाँ पे हम हे लेंगे। तो कहा हे राज शार्दूल, और अंतिम में विभो, विभो शब्द भी है। तो कहा हे राज शार्दूल, हे विभो, अश्वमेधे महायज्ञे, अश्वमेधे महायज्ञे निवृत्ते यत् उत्तमम महदाश्चर्यम अभूत श्रूयताम। अब इसका अर्थ करते हैं कि नेवला उन राजाओं को, उन याज्ञिकों को संबोधन कर रहा है कि यहाँ पर बैठे हुए हे राज शार्दूल, हे राजाओं में जो श्रेष्ठ राजाएं हैं, और विभो यानी हे स्वामी, अश्वमेधे, अश्वमेध नाम का जो यह महायज्ञ है, यह महायज्ञ को देख करके निवृत्ति, इसके निवृत्त होने पर, समाप्त होने पर, संपन्न होने पर, आपने जो यह अश्वमेध यज्ञ किया है, अश्वमेधी महायज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के इस इतना बड़ा जो महायज्ञ, इसके निवृत्त होने पर, इसके पूर्ण होने पर, संपन्न होने पर, यत उत्तमम, जो मुझे उत्तमम बहुत ही बड़ा, उत्तम बहुत ही अच्छा, और महद आश्चर्यम बहुत बड़ा आश्चर्य अभूत हुआ है, श्रूयताम उसको आप सुनिए। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे यह आश्चर्य क्यों हुआ। अब आगे नेवला यहाँ पर बताएगा। इस श्लोक में केवल इतना ही बताया गया है कि जो नेवला उस यज्ञ को देख रहा था, वह देखने के बाद जब यज्ञ संपन्न हो गया तो फिर उसके बाद वह नेवला वहाँ पर जाता है
और कहता है कि हे राजाओं, हे श्रेष्ठ राजाओं, हे स्वामियों, इसी अश्वमेध नाम का तो यह महायज्ञ, इसके निवृत्त होने पर मुझे जो बहुत बड़ा एक आश्चर्य हुआ है उसको आप लोग श्रूयताम सुनिए। दूसरा श्लोक देखते हैं। बिला निष्क्रम्य नकुलो रुक्म पार्श्वस्तदा नघ मानुषं वचनं प्राह धृष्टो विलसयो महान। अब यहाँ पर जो ये दूसरा श्लोक है, यह जो कवि है वो संबोधन करके कह रहे हैं। किसके बारे में? नेवला के बारे में कह रहे हैं। नेवला कह रहे बिला निष्क्रम्य, संधि देखेंगे, विच्छेद करते हैं इसका। बिलात धन निष्क्रम्य, नकुलो नकुलः, रुक्म पार्श्वस्तदा नघ, रुक्म पार्श्वः तदा धन अनघः, मानुषं वचनं प्राह धृष्टः विलासयो महान। अब इसका अन्वय करते हैं। यहाँ पर जो अनघ शब्द है ये संबोधन है। तदा अनघ, अनघ, और अभी आपको बताया संबोधन में पहले हे भो, अरे जो भी हमें सही शब्द होगा उसको लेंगे। तो हे अनघ, रुक्म पार्श्वः विलसयः महान धृष्टः नकुलः बिलात् निष्क्रम्य मानुषं वचनं प्राह। अब अन्वय इसलिए किया जाता है क्योंकि शब्दों को सही ढंग से लगाने पर उसका सही अर्थ निकालने के लिए। हालांकि संस्कृत की विशेषता होती है कि उसका शब्द आगे पीछे कहीं भी हो उसका अर्थ बिल्कुल वही निकलेगा जो है। तो आइए अब इसका अर्थ करते हैं। हे अनघ, कवि कह रहे हैं कि वह जो नेवला है अनघ, वह कह रहे संबोधन होकर के कह रहे हैं कि अनघ कहते हैं जिसने कोई पाप न किया हो, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, यानी जो बिल्कुल शुचि हो, पवित्र हो, पुण्य आत्मा हो, इस प्रकार से। तो कवि कह रहा है कि हे राजाओं, यह जो जिसने कभी पाप नहीं किया, हमेशा राजाओं को संबोधन करके कह रहे हैं कि हे अनघ, हे राजाओं, हे पाप रहित राजाओं, हे पुण्य वाले राजाओं, हे पुण्य करने वाले राजाओं। की इतना बड़ा अश्वमेध महायज्ञ हुआ तो पुण्य वाले हैं। कहा रुक्म पार्श्व, रुक्म कहते हैं उसका जो क्या है, उसका जो शरीर है, और पार्श्व पीछे का, जिसके पीछे का जो शरीर है, पीछे का शरीर कैसा है तो आया ना कैसे, कहा सुनहरे रंग का था उसका। बिलासयः, पीछे का आधा शरीर जिसका रुक्म यानी चमकीला है, सुनहरे रंग का जिसका पीछे का शरीर है। बिलसयः, बिलह आशय, बिल ही जिसका घर यानी बिल में रहने वाला है, जो ऐसा महान बहुत बड़ा श्रेष्ठ। धृष्ट यानी साहसी वीर। नकुलः नेवला। बिलात बिल से, निष्क्रम्य निकल करके, मानुषम मनुष्य की, वचनम वाणी में, प्राह कहने लगा या बोलने लगा। अर्थात हे पाप रहित राजाओं, वह जो सुनहरे रंग का जिसका आधा शरीर पीछे किसके रंग का जैसा हो रखा है, सुनहरे रंग का, ऐसा और बिलास बिल में रहने वाला, ये सारे नेवले की विशेषण हैं कि सुनहरे रंग का जिसका पीछे का आधा शरीर है, बिल में रहने वाला है जो, और कैसा है वो, तो कहा महान धृष्टा, बहुत बड़ा साहसी है। ऐसा कौन? नकुला, वह नेवला बिल से निकल करके जब उन राजाओं के सामने आया तो वहाँ पर मानुषम वचनम प्राह, मानुषम मनुष्यों की बोली में, मनुष्यों की भाषा में, मनुष्य की आवाज में वह वचनम प्राह उसने कहने लगे, अपनी वाणी को कहने लगा। तीसरा श्लोक देखते हैं। सक्तु प्रस्थे नवो नायम यज्ञस्तुल्यो नराधिपः उच्चवृत्तेर्वदान्यस्य कुरुक्षेत्र निवासिनः। यहाँ पे जो संधि वाले शब्द उनको देखते हैं। यज्ञस्तुल्य यानी यज्ञ धन तुल्यः, नराधिप नरः धन अधिपः, उच्चवृत्तिः धन व धन दानस्य, ये संधि वाले शब्द हैं। अब इसका अन्वय करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम पंक्ति में नराधिपः यानी नराधिप राजाओं को कहा जाता है, तो वो संबोधन वाला है। यहाँ पे भी हम हे नराधिपः या भो नराधिपः वह अयम यज्ञः, संधि करके अलग अलग करेंगे शब्द को। वह नायम में न धन अयम, तो अयम
यज्ञः कुरुक्षेत्र निवासिनः उच्छवृत्तेः वदानस्य सक्तु प्रस्थेन तुल्यः नः। ये इसका अन्वय हो गया। अब अन्वय के अनुसार इसका अर्थ करते हैं। भो नराधिपः, हे राजाओं, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, हे मनुष्यों की स्वामी, यह नराधिप का अर्थ है। का वह अयम यज्ञ, वह जो अयम यज्ञ, यह जो तुम्हारा यज्ञ है, और वह माने वह जो यज्ञ था, अयम यज्ञ, यह जो यज्ञ है, कुरुक्षेत्र निवासिनः, कुरुक्षेत्र में निवास करने वाला, अर्थात कुरुक्षेत्र की भूमि पर रहने वाला। उच्च वृत्ति से कहते हैं जो जब किसान क्या करता है, खेतों में फसल तैयार होने के बाद उसको काट करके अच्छे ढंग से अपने घर ले जा लेता है, और उसके बाद फिर कुछ अनाज, कुछ फसल खेतों में ही गिर जाती है, जिसको पक्षियाँ खाते हैं, चींटियाँ खाते हैं। तो कहा उस फसल को जो खेतों में छूट जाती है, जो खेतों में गिर जाती है, उस फसल को ले करके जो अपना भरण पोषण, अपना परिवार का पालन पोषण करता है, ऐसे उच्च वृत्ति वाला। वदानस्य, उसके दान से, उसके दान के कौन सा, तो सक्तु प्रश्न, उसने जो उच्च वृत्ति कर करके जो धन उसके पास था, जो अनाज उसके पास था, उस अनाज के दान से सक्तु प्रस्थेन, और दान क्या था तो का सक्तु प्रस्थेन, सत्तू मुट्ठी भर जो सत्तू था, उस सत्तू का उसने जो दान किया, कहा तुल्यम न, उसके समान नहीं है। क्या, यह जो आपका अश्वमेध यज्ञ है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर कह रहे हैं कि हे राजाओं में श्रेष्ठ राजाओं, आपने जो यह यज्ञ किया है, यह यज्ञ उस यज्ञ के समान नहीं है। कौन सा यज्ञ, तो जो यज्ञ एक कुरुक्षेत्र में रहने वाला और उच्च वृत्ति से जीवन चलाने वाला व्यक्ति, ब्राह्मण, जिसने एक मुट्ठी भर सत्तू का दान करके जो पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है, वह पुण्य आपकी इस अश्वमेध महायज्ञ से मुझे नहीं हुआ, इसलिए आपका यह यज्ञ उसके समान नहीं है। तत्तुल्यम, उसके समान नहीं है, यह यहाँ पे बताया गया है। चौथा श्लोक देखते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मज्ञैर्बहुभिर्वृते उच्चवृत्ते द्विजः कश्चित् कापोतेर्भवत्पुरा। अब यहाँ पर जो संधि वाले शब्द हैं, धर्मज्ञ बहुभिर्वृते है, तो यहाँ पे होगा धर्मज्ञ ही धन बहुभि धन वृत्ति, फिर उच्च वृत्ति द्विजः, उच्च वृत्ति धन द्विजः, और कश्चित धन कापोते धन अभवत धन पुरा, ये हो जाएगा। तो आइए इसका अन्वय करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं पुरा, तो पुरा शब्द को जो अंतिम में है, कश्चित कापोतिर भवत पुरा, पुरा को हम पहले लेंगे क्योंकि समय का ज्ञान करा रहा है। तो कहा पुरा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मज्ञ बहुभिर्वृते उच्च वृत्तिर द्विजः, तो कहा उच्च वृत्तिर द्विजः कश्चित् कापोते अभवत। तो अन्वय के अनुसार अर्थ करते हैं। पुरा प्राचीन समय में, बहुत पहले की बात है। धर्म क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र, ऐसा स्थान जहाँ धर्म करते थे, तो ऐसा धर्म क्षेत्र कौन सी जगह, कुरुक्षेत्र की धरती, जहाँ पर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र इसलिए कहा जाता है। वहाँ पर अधर्म में कौन थे, कौरव, और धर्म का पक्ष पांडव का। तो कहा धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ था, तो वहाँ पर विजय कौन हुए थे, जो धर्म के रास्ते पे चल रहे थे, पांडवों का। इसलिए कहा जो धर्म का क्षेत्र है, ऐसा कौन से भूमि, कुरुक्षेत्र की धरती पर बहुत पहले बहुत सारे, बहु भी एक नहीं, बहुत सारे धर्मज्ञ, धर्मों को जानने वाले, धर्मों की ज्ञाता, धर्मों की विशेषज्ञ, वृत्ति और धर्म के अनुसार जीवन जीते थे जो लोग। ऐसा नहीं अधर्म करके नहीं, बहुत सारे धर्मों को जानने वाले, ऐसी उन्हीं के साथ जो वृत्ति जीवन जीने वाले में से कौन थे, एक
उच्च वृत्ति द्विजः कश्चित, कोई उच्च वृत्ति, अभी आया था उच्च वृत्ति, बताया आपको, जो फसल गिरी हुई अनाज खेतों में रहता है उसको चूं करके, उसको उठा करके जो पक्षियों की भांति, कपोतः कबूतरों की भांति अपना जीवन यापन करता है, ऐसा कश्चित माने कोई, कापोति कबूतरों की भांति ही अभवत हुआ। कौन? द्विजः। अर्थात प्राचीन समय में जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की धरती है, वहाँ पर बहुत सारे धर्मों को जानने वाले लोग रहते थे। उन्हीं में से एक कौन? उच्च वृत्ति द्विजः, एक उच्च वृत्ति से अपना जीवन यापन करने वाला द्विजः ब्राह्मण था। कश्चित कापोति, जो कबूतरों की भांति, पक्षियों की भांति अपना जीवन यापन करता था। अभवत, वह उस धरती पर हुआ। 5वें श्लोक को देखते हैं। सभार्यः सह पुत्रेण सस्नुषस्तपसि स्थितः बभूव शुक्लवृत्तः स धर्मात्मा नियतेन्द्रिय। अब इसका अन्वय करते हैं। सबसे पहले इसके जो संधि विच्छेद वाले शब्द उनको देखते हैं। सभार्यः यानी सभार्यः, सस्नुषः धन तपसि, धर्म धन आत्मा धर्मात्मा, नियत धन इंद्रिय नियतेन्द्रिय। अब इसका अन्वय करते हैं। सभार्यः पुत्रेण सस्नुषः सह चतुर्थः, अर्थात जो यहाँ पर है कौन? शुक्लवृत्तः धर्मात्मा नियतेन्द्रियः तपसि स्थितः बभूवः। अर्थात कहा कि सभार्यः अपनी भार्या के साथ, सहपुत्रेण अपने पुत्र के साथ, और सस्नुषः, सस्नुषः कहते हैं पुत्र की जो बहू यानी पुत्र वधु, तपस्वी स्थितः पुत्र वधु के साथ तपस्या में स्थित लगा रहता था। किस प्रकार से? बहु शुक्लवृत्तः, शुक्ल वृत्ति वाला, शुक्ल वृत्ति कहते हैं स्वच्छ रोजगार, वृत्ति माने कमाई, साधन, रोजगार, जीवन जीने के जो जीविका कह सकते हैं हमें। तो कहा शुक्ल वृत्ति यानी ऐसी जीविका जीता था जिसमें किसी का कोई अहित नहीं होता था, किसी को कोई दुख पीड़ा कष्ट संकट आपत्ति, किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी, उनके ऊपर बताया किसी मांगता भी नहीं था, है ना। इसलिए कहा शुक्ल वृत्तः, शुक्ल वृत्ति वाला है, स वह धर्मात्मा, वह जो धर्मात्मा, नियतेन्द्रिय जिसका अपनी इंद्रियों पर वश था, इंद्रियां जिसके वश में थी, जिसके मन में कोई लोभ लालच नहीं रहता था, ऐसा बभूवः हुआ, ऐसा वह ब्राह्मण हुआ। किस प्रकार से? तो कहा जो अपनी सभार्या अपनी पत्नी के साथ, सहपुत्रेण अपने पुत्र के साथ, सस्नुषः अपनी पुत्र वधु के साथ जो क्या करता था? तपस्वी स्थित, अपनी तपस्या में रहता था। किस प्रकार से? तो कहा शुक्ल वृत्तः, शुक्ल वृत्ति वाला वह ब्राह्मण, धर्मात्मा धर्म ही जिसकी आत्मा थी, नियतेन्द्रिय और इंद्रियों पर जिसका वश था, ऐसा बभूव, ऐसा वह ब्राह्मण हुआ। आइए 6वां श्लोक देखते हैं। षष्ठे काले कदाचिच्च तस्याहारो न विद्यते भुङ्क्ते न्यस्मिन् कदाचित् स षष्ठे काले द्विजोत्तमः। यहाँ पर जो संधि वाले शब्द हैं कदाचित च यानी कदाचित धन च, यहाँ पर स्तु इष्टुना इष्टु से इष्टुत्व संधि हुई है। तस्याहारो यानी तस्य धन आहारो, दूसरी पंक्ति में भुङ्क्ते धन अन्यस्मिन् धन कदाचित धन स, और द्विजोत्तमः द्विज धन उत्तमः। अब इसका अन्वय करते हैं। यहाँ पर कहा कदाचित च षष्ठे काले तस्य आहारः न विद्यते, और फिर कदाचित च अन्यस्मिन् षष्ठे काले सः द्विजोत्तमः आहारः भुङ्क्ते। अब अन्वय के अनुसार अर्थ करते हैं। पहले कदाचित षष्ठे काले, कदाचित माने कभी, षष्ठे काल यानी
छठी घड़ी यानी छठे पहर में, तस्य उसको किसको, ब्राह्मण को, आहार यानी भोजन न विद्यते नहीं होता था, यानी कभी कभी उस ब्राह्मण को 6 पहर तक भी भोजन नहीं मिलता था, यानी भूखा ही रहता था। फिर न विद्यते कदाचित, और फिर च अन्यस्मिन, और फिर अन्यस्मिन दूसरे किसी और षष्ठी काल, फिर किसी और 6 प्रहर के बाद, और कभी तो दूसरे दिन ही जब भोजन का टाइम होता था। सह वह द्विजोत्तमः, जो द्विजों में उत्तम, ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण था। क्योंकि कहा था ना ऊपर उसके बारे में, धर्मात्मा, वो धर्मी जिसकी आत्मा थी तो वो व्यक्ति गलत कैसे हो सकता है। तो कहा वह ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ द्विजोत्तमः आहारम भुक्ति, वह भोजन करता था, यानी कभी तो 6 पहर तक भोजन ही नहीं करता था और कभी 6 प्रहर के बाद ही वह भोजन करता था। अर्थात यहाँ पर उस ब्राह्मण की दशा, उसकी पारिवारिक स्थिति बताई गई है कि वो ब्राह्मण कितना निर्धन था, कितना गरीब था। क्योंकि एक तो किसी से बल भिक्षा नहीं मांगता था, क्योंकि वो जीवन किस प्रकार जीता था, उच्च वृत्ति द्विज, उच्च वृत्ति वाला द्विज था। खेतों खलियानों से जो गिरा हुआ अनाज होता था, उनकी बालियों को उठाकर उस अनाज को ले करके अपने घर में लाता था, उसको भी अच्छे ढंग से बना करके, है ना, जो भी हवन इत्यादि करना होता, देवी देवताओं को देना होता था, उसको देने के बाद फिर बचता हुआ, परिवार में 4 लोग हैं, फिर 4 लोगों ने करना है उस भोजन को। तो कहा इस प्रकार से कभी तो भोजन हो भी जाता था और कभी 6 प्रहर तक भोजन भी नहीं होता था। कहा ना, षष्ठे काले कदाचित, कभी 6 प्रहर तक उन्हें आहारो न विद्यते, उन्हें भोजन नहीं मिलता था, भूखे रहते थे। और भुंक्ते अन्यस्मिन कदाचित षष्ठे, और फिर कभी भूखते कब भोजन करते थे, अन्यस्मिन कदाचित, किसी और दिन 6ठे प्रहर में जब भोजन का समय होता था, कभी शाम को, तो अगले दिन के 6ठे प्रहर में उनको भोजन मिलता था, द्विजोत्तम उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को। इस प्रकार से यहाँ के 6 श्लोकों तक इस सौवर्ण नकुला अपने मुँह से उस ब्राह्मण श्रेष्ठ की कथा वहाँ सुना रहा है।